हेलो बच्चों, वैदिक मैथ बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रक्त का पार्ट 11। इसमें आज हम लोग सीखेंगे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है, यानी एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। एरेथ्रोब्लास्टोसिस याद कीजिए, बताए थे एरेथ्रोसाइट का मतलब। इसमें आया वर्ड जो आया है एरेथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब एरेथ्रोसाइट से आया है। एरेथ्रोसाइट, और एरेथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम होता है? आरबीसी का दूसरा नाम होता है। यानी कहीं न कहीं इसमें आरबीसी में कोई दिक्कत होगा, जिसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहेंगे। तो चलिए क्या दिक्कत होता है आरबीसी में। देखिए इसमें क्या होता है, यदि एक ऐसे कपल्स होते हैं जिसमें माता का रक्त समूह क्या है? आर एच माइनस है, यानी निगेटिव ब्लड ग्रुप है, और उसके पिता का ब्लड ग्रुप क्या? आर एच पॉजिटिव। यानी एक माता है जिनका रक्त समूह जो है आर एच निगेटिव, और दूसरे ऐसे उनके जिससे शादी हो रहा है इनका, उनका रक्त समूह क्या? आर एच पॉजिटिव। इन दोनों के मिलने से एक संतान का जो निर्माण होता है, प्रथम शिशु, इसमें हो सकता है कि माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। लेकिन प्रथम शिशु में हम लोग देखें कि आर एच पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ है। इस दौरान क्या होते हैं, माँ का रक्त समूह है नेगेटिव और बच्चे का हो गया पॉजिटिव। इस दौरान क्या होता है, नॉर्मली अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर होता है, उस दौरान पार्चुरेशन जब होंगे उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रसव के दौरान ही माता के रक्त में क्या हो जाते हैं, एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी इस मिश्रित होने के कारण जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन बच्चे का कुछ रक्त जो होता है माँ के रक्त से मिश्रित हो जाता है, और माँ के रक्त में तो आर एच एंटीजन था नहीं, क्योंकि निगेटिव ब्लड ग्रुप है। और नहीं होने के कारण क्या होता है, उसके बॉडी में बच्चे का आर एच पॉजिटिव आर एच एंटीजन प्रवेश किया, तो उस माँ के लिए शरीर के लिए क्या हो गया? आर एच फॉरेन पार्टिकल्स हो गया। वो आर एच फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ क्या करता है, उसके माँ के रक्त में क्या होते हैं, आर एच एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाता है और बन करके तैयार रहता है। अब क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब अगली प्रेगनेंसी होती है तो वहां पर अगर फिर बच्चे का रक्त समूह अगर आर एच पॉजिटिव हो जाता है, तो माँ के द्वारा जो रक्त आर एच के रक्त में आर एच एंटीबॉडी बना हुआ है, वो क्या करता है, बच्चे के आर एच एंटीजन को नष्ट करना शुरू कर देता है। और आर एच एंटीजन को नष्ट करने के कारण, और आर एच एंटीजन कहां पर होगा? आरबीसी के सतह पर। हम पिछले वीडियो में बताए थे, ये एंटीजन अगर आर एच एंटीजन होगा तो आरबीसी सतह पर, यानी अगर सब इसका नष्ट करता है, एंटीजन इसका नष्ट करता है, एंटीजन नष्ट होने के कारण क्या होता है, आरबीसी डैमेज होगा। और आरबीसी डैमेज होने पर क्या होता है, जॉन्डिस भी हो सकता है ऐसे बच्चे में, या एनीमिया खून की कमी हो सकती है। और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एरेथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, यानी एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इसे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, मतलब फर्स्ट पार्चुरेशन हुआ, उसी दौरान क्या किया जाता है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज, एंटी आर एच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि उसके माँ में बने आर एच एंटीजन का एंटीबॉडी को नष्ट किया जा सके, ताकि दूसरे प्रेगनेंसी में उसको दिक्कत नहीं हो। आई होप आप लोग समझे होइएगा एथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसको कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।